आनन्दमानन्दकरप्रसन्नं प्रेमस्वरूपं ब्रजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं गुरुं कृपालुं प्रणमामि नित्यं। यद्व्याख्याननवीनमेघपटलध्वानेन चित्ताटवी नास्तिक्योपहतात्मनामपि मुदा सूते विवेकाङ्कुरम् स्फूर्जतर्कविचारमन्त्रनिवह व्याक्षिप्तदुर्भावना भूतावेशविशश्चिरं विजयताम् एको यमीड्यो नृणाम्। नानादर्शनसंविमर्शनकला कौतूहलैकोविदान् धिन्वन् व्याकुलितान् नरान् नयपथं प्रीत्या मुहुः प्रापयन् तृष्णार्तान्मृतकथामृतरसै सिञ्चन्नसौ धीमताम् वाक्पुष्पाञ्जलिपूजितो मितगुणां बोधिः समुज्जृम्भते। श्री गुरु चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव, हम सब धन्याति धन्य हैं कि भक्ति धाम में, भक्ति भवन में, भक्ति सागर में गोते लगाते हुए भक्ति योग रसावतार परम प्रिय गुरुवर के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर उपस्थित हैं। यह जो अपार जन समूह यहाँ दिखाई दे रहा है, यह श्री महाराज जी का कठिन प्रयास है, उनका भक्ति आंदोलन है। उन्होंने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया और ये निश्चय किया कि भक्ति महादेवी को घर घर में, जन जन में स्थापित करूँगा, और आज ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। उनकी जीवन यात्रा परम त्याग, परम वैराग्य, भगीरथ प्रयास की है। उन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया, कोई शब्द नहीं है उसके लिए। जिस दिव्य संकीर्तन से उन्होंने ये आंदोलन प्रारंभ किया, वो ध्वनि कानों में पड़ते ही महाराज जी का मनोहारी स्वरूप सामने आ जाता है। वो दिव्य संकीर्तन भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, जहाँ से महाराज जी ने अपना भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। हर प्रवचन से पहले उन्होंने यही संकीर्तन कराया, मानो ऊसर भूमि को, हमारे हृदय जो ऊसर भूमि के समान है, उसमें प्रेम का अंकुर वपन करके उन्होंने फिर उसमें वेदों शास्त्रों को उड़ेल दिया। ऐसे हैं हमारे परम कृपालु गुरुदेव। तो सर्वप्रथम उसी मंगल संकीर्तन का हम लोग गान करेंगे 2 मिनट के लिए, जिसकी ध्वनि सुनते ही विद्वान उसमें रमन करने लगते थे। जैसे ही वो मंच पर आसीन होते, समस्त विद्वत वर्ग आश्चर्य से देखता रह जाता
कि ये शास्त्रज्ञ हैं कि भक्ति योग रसावतार हैं। भावुक भक्त रस में डूब जाते, संगीतज्ञ खोजते रह जाते कि ये स्वर कहाँ से निकल रहा है, ये मधुराति मधुर ध्वनि जो हमारे कानों के लिए एक रसायन की तरह है और भवरोग की एक औषधि है। नास्तिक महोदय ठगे से खड़े रह जाते, अरे क्या भगवान कभी मनुष्य रूप में आ सकते हैं? मैं तो भगवान को मानता नहीं, लेकिन इनकी भक्ति रस से ओतप्रोत दिव्य पर्सनैलिटी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान भी पृथ्वी पर आ सकते हैं। तो उस संकीर्तन का श्री महाराज जी की मनोहारी छवि का स्मरण करते हुए, जिसे उन्होंने अपने भक्ति आंदोलन का आधार बनाया, तो उन परम कृपालु गुरुदेव का स्मरण करते हुए हम लोग 2 मिनट के लिए उस दिव्य संकीर्तन का गान करेंगे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् युगल सरकार की, प्यारी प्यारी अम्मा की जय। बोलने के ढंग से ऐसा लग रहा है कि हम लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने के लिए नहीं आए। हमारे सद्गुरु सरकार जो हमारे सर्वस्व हैं और उनकी सरकार सदा स्थायी है,
वो ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए है, क्या कोई इलेक्शन होगा। बिना इलेक्शन के वो हमारे सरकार सदा सदा के लिए है। और उनकी जयकार इतनी धीरे से हम लोग बोल रहे हैं, ये उनका अपमान ही है। हमें तो ऐसी जयकार करनी है कि उन तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए और वो तुरंत यहाँ भक्ति भवन में आकर प्रकट हो जाए। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। जिनके प्रवचन नूतन जलधर की गर्जना के समान हैं, जो नास्तिकता से पीड़ित मन की व्यथा को हरने वाले हैं, चित्त रूपी वनस्थली में प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित करते हैं, ऐसे सद्गुरुदेव की सदा ही जय हो। नाना दर्शनों के विमर्श से अनिश्चय और भटके हुए जीवों को प्रेम प्रदान करके सन्मार्ग पर लाने वाले हमारे सद्गुरुदेव, नाना तृष्णाओं से आर्त जीवों को भगवत कथा का अमृत पिलाकर, उसके द्वारा सींचकर उनको शांति प्रदान करने वाले हमारे जगत गुरु परम प्रिय भक्ति योग रसावतार सद्गुरु की सदा ही जय हो। जिन्होंने वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, समस्त अन्य धर्म ग्रंथों के ज्ञान को जन साधारण की भाषा में प्रकट करके विश्व का महान उपकार किया है, ऐसे महापरोपकारी परम कृपालु कृपा निधान मंगल मूर्ति सद्गुरुदेव की सदा ही जय हो। यहाँ आज सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोग एकत्रित हुए हैं। देश विदेश से साधक आए हैं और भारत के सभी प्रांतों से यहाँ पर भक्त गुरुदेव के चरणों में प्रणाम समर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, हांगकांग, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, अनेक देशों के भक्त यहाँ गुरु दर्शन की लालसा से बैठे हुए हैं। भारत के सभी प्रांतों से, उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सभी प्रांतों के साधक यहाँ पर आए हैं। यह गुरुदेव के विश्व बंधुत्व स्वरूप का परिचायक है। उनका जो सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व मेरा अपना है, मेरे लिए कोई पराया नहीं है। जिसने मुझे अपना बनाया मैं उसका बन गया। ना मैं पंजाबी हूँ, ना गुजराती हूँ, ना बंगाली हूँ, ना मद्रासी हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है। शरणागत जीव के लिए मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूँ। गीता का जो सिद्धांत है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस भाव से, जितनी मात्रा में जैसा प्यार करता है, बस मैं उसको वैसा ही प्रेम प्रदान करता हूँ और वैसे ही उसके ऊपर कृपा करता हूँ। मेरा अपना भी कोई नहीं है, पराया भी कोई नहीं है। मैं मनगढ़ में भी रहता हूँ, अपने शरणागत भक्तों के पास भी रहता हूँ और सदैव रहूँगा। यहाँ युवा, बाल, वृद्ध, धनवान, बलवान, रूपवान, गुणवान, दुर्जन, सज्जन, सदाचारी, दुराचारी, नेता, अभिनेता, राजनेता, सभी वर्ग के लोग हैं जो उनके प्रेम स्वरूप का परिचायक हैं। वो प्रेम सिंधु हैं, प्रेम का अगाध समुद्र है। प्रेम ही उनका खाना पीना रहा है और प्रेम ही उन्होंने अनधिकारी अधिकारी सबको वितरित किया है। हर धर्म के लोग भक्ति धाम में आए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कन्फ्यूशियस, लाओ, ताज से सभी धर्म के अनुयायी आज सद्गुरुदेव को नमन कर रहे हैं।
द्वैतवादी, अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, सभी संप्रदायवादी यहाँ आकर नतमस्तक हो जाते हैं और परम प्रिय गुरुदेव का गुणगान करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। समस्त विद्वान आज भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं श्री महाराज जी की। योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है, जब महाराज जी चलते थे, उठते थे, बैठते थे, तो ये अनुभव होता था कि कोई व्यक्ति नहीं चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, बल्कि भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत का धर्म अलौकिक महापुरुष में जीवंत हो गया है। श्री श्री रविशंकर जी जो एक प्रतिष्ठित संत हैं, उन्होंने महाराज जी के लिए शब्द यूज किया स्क्रिप्चरल ओमनिशेंस। His teachings of divine love and selfless service form a strong basis for all ills of the society that plague today. आगे उन्होंने कहा His scriptural omniscience वर्ड यूज किया है, जो भगवान के लिए यूज होता है, omnipotent, omniscient, omnipresent. His scriptural omniscience and liberal interpretation of the philosophy of all Jagat Gurus have immensely enriched the spiritual treasure of this country. मैंने प्रवचन के प्रारंभ में काशी विद्वत परिषद के द्वारा जो उद्घोषणा की गई उसका एक छंद बोला था, नास्तिक्योपहतात्मनामपि मुदा सुते विवेकांकुरम। नास्तिक को भी आस्तिक बनाने वाले हमारे सद्गुरुदेव, ग्रेट जर्नलिस्ट, साहित्यकार खुशवंत सिंह को कौन नहीं जानता। और ये भी सब जानते हैं कि वो नास्तिक थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं नास्तिक हूँ, लेकिन जगत गुरु जी का प्रवचन मैं डेली सुनता हूँ। आई एम मोस्ट इम्प्रेस्ड बाई वॉट कृपालु जी महाराज हैज़ टू से। His scholarship is profound. His memory of chapter and verse he quotes from the word scriptures is phenomenal. He is lucid. His logic is irrefutable. And his manner of putting across his ideas is most convincing. आगे उन्होंने लिखा, He is in short, my idea of Jagat Guru in true sense of word. वृंदावन के संत कौशल जी महाराज जो संत प्रवर कहे जाते हैं, उन्होंने श्री महाराज जी के बारे में उद्घोषणा की। मैं सोच रहा था 4 जगत गुरु हुए हैं तो 5वें जगत गुरु की क्या आवश्यकता थी। तो अनुभव हुआ कि गरिष्ठ भोजन करते करते अपच हो जाता है, तो वैद्य लोग ये एडवाइस करते हैं कि भाई खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करो, अन्यथा अजीर्ण हो जाएगा। तो हमारे जो दूसरे जगत गुरु हुए, उन्होंने जो भी भाष्य लिखे वो गरिष्ठ संस्कृत भाषा में लिखे, यानी वो गरिष्ठ भोजन उन्होंने दिया हम लोगों को। भगवान जानते थे कि भविष्य में कलयुग में लोग संस्कृत विहीन होंगे, संस्कृत विहीन भी होंगे और संस्कृति विहीन भी होंगे। इसलिए उन्होंने स्वयं जगत गुरु कृपालु जी महाराज का रूप धारण किया। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तो पंचम जगत गुरु के रूप में भगवान स्वयं अवतरित हुए।
जिन्होंने शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों के ज्ञान को इतनी सरल भाषा में प्रकट किया कि एक बेलदार मजदूर, हल चलाने वाला भी समझ सकता है और अपने जीवन में उसको अपना सकता है। शास्त्रों वेदों का क्या लाभ है अगर हम अपने उसको दैनिक जीवन में नहीं अपना सकते? तो महाराज जी ने हमारे मस्तिष्क में ठोक ठोक कर ये ज्ञान भर दिया वैदिक सिद्धांतों का कि आज कोई भी साधक बहुत बड़ा दार्शनिक बन गया। इतना तत्व ज्ञान उन्होंने भर दिया। डॉक्टर्स 3 प्रकार के होते हैं। एक डॉक्टर ऐसे होते हैं जो मेडिसिन दे देते हैं, उनको पैसा कमाने से मतलब रहता है, पेशेंट ठीक हुआ या नहीं इसकी कोई परवाह नहीं। दूसरे डॉक्टर होते हैं जो पेशेंट को मेडिसिन देते हैं और फिर उससे पूछते हैं तुम्हें लाभ हुआ कि नहीं, और अगर वो लापरवाही से मेडिसिन लेता है तो उसको डांट लगाते हैं। और एक डॉक्टर ऐसे होते हैं जो छाती पर चढ़कर जबरदस्ती पेशेंट को पिलाते हैं, भले ही चाहे वो उल्टी कर दे। ऐसे हमारे डॉक्टर, हमारे महाराज जी, जिन्होंने जबरदस्ती, हम उनके प्रति दुर्भावना करें, सद्भावना करें, अपना मूड ऑफ करें, ऑन करें, कुछ भी करें, उन्होंने वो तत्व ज्ञान जबरदस्ती हमारे मस्तिष्क में भरा है। अब एक प्रश्न है कि वेदव्यास ने लिखा नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरु के समान कोई तत्व नहीं है। अब वेदव्यास तो गलत नहीं बोल सकते, गलत नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई वेदों के बनाने वाले, सारे पुराणों के बनाने वाले, वेदांत के रचयिता, देखा जाए तो वेदव्यास ने बहुत बड़ा उपकार किया है मानव जाति के लिए, वेदों को प्रकट किया। यद्यपि सभी शास्त्रों में 3 तत्वों का निरूपण है और महाराज जी के द्वारा भी वेद मंत्र आप सभी के कानों में गूंजते हैं, मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर कोई जानता है कि महाराज जी का प्रवचन, बहुत सारी प्रवचन श्रृंखलाएं, तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा, ये वेद मंत्र, फिर उसके द्वारा 3 तत्वों को महाराज जी ने माना है, जीव, ब्रह्म और माया। ज्ञाज्ञा वजा विष निशा वजा एतद गेयम नित्यमेवात्म संस्थम क्षरम प्रधान अमृताक्षर अमरा। फिर गीता के द्वारा भी भूमिरापो न लोवायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारी तीयम में भिन्ना प्रगतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। जीभूतां महाबाहो ययेदम धार्यते जगत यस्मात्क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम। फिर रामायण का भी प्रमाण दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। कहने का तात्पर्य है, ये सारे तो मंत्र आप डेली महाराज जी के प्रवचन में सुनते हैं और जितने भी साधक यहाँ बैठते हैं सभी के कानों में वो गूंज रहे होंगे महाराज जी के द्वारा ये मंत्र। और जीव, ब्रह्म, माया, महाराज जी ने सदैव 3 तत्वों का निरूपण किया है। तो ये चौथा तत्व गुरु तत्व क्या है, और गुरु पूर्णिमा पर हम लोग क्यों महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम समर्पित करने के लिए भक्ति धाम में, दिव्य धाम में एकत्रित हुए हैं। तो वेदव्यास ने ही बताया कि भाई 3 सनातन तत्व तो हैं, लेकिन माया ने अधिकार किया हुआ है हमारे ऊपर। अनादिकाल से माया ने हमारे ऊपर अधिकार किया हुआ है। ये माया जाएगी कैसे? भगवान भी इसका मर्डर नहीं कर सकते। भगवान के पास भी वो पावर नहीं है कि भगवान से कहा जाए अरे माया देवी ने इतना हमें परेशान किया हुआ है, आप एक बार चक्र दिखा दीजिए, माया का मर्डर कर दीजिए। भगवान ने कहा नो, मुझे भी अथॉरिटी नहीं है, 3 तत्व सनातन है, मैं इसका मर्डर नहीं कर सकता। केवल इससे छुटकारा पाने के लिए परीक्ष लोकान कमचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्तकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाओ, बस एक रास्ता मैंने तुम्हें बता दिया।
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, श्रोत्रिय शास्त्रों वेदों का ज्ञाता हो। और शास्त्रों वेदों का ज्ञाता भी कोई हो सकता है, लेकिन शास्त्रों वेदों को समझाना वो हर कोई नहीं कर सकता। और समझाने के बाद भी हम लोगों की बुद्धि में भरना ये अत्यधिक दुर्लभ है। ऐसे किसी महापुरुष का, शास्त्रज्ञ का मिलना अत्यधिक दुर्लभ है। तो वेदव्यास ने पहले वेद प्रकट किए, फिर वेदों को प्रकट करके ये लगा उन्हें कि भाई वेदों से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि बड़े पाखंड युक्त मत चल गए और लोग नए नए धर्म बनाने लगे, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग अर्थ लगा लिया। इसलिए उन्होंने पुराणों को प्रकट किया। फिर वेदों में अधिकारित्व भेद भी था, भाई ब्राह्मण इसको पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने पुराण प्रकट किए कि भाई ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पढ़ा लिखा, बिना पढ़े लिखा सब उसको समझ सकते हैं पुराण, लेकिन वो भी संस्कृत में थे। तो महाराज जी की असीम कृपा, करुणा देखी, उन्होंने उसको भी और आसान और आसान और आसान करते चले गए। महाराज जी के जीवन काल में अगर हम देखते हैं तो कितनी दया, कितनी करुणा, कितनी कृपा, असीम कृपा। किस प्रकार से उन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलाया है। हम उनके शरणागत नहीं हुए, वो हमारे शरणागत हो गए। जैसे जैसे हमारी बुद्धि परिवर्तित होती चली गई, कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता चला गया, वैसे वैसे उन्होंने वेदों शास्त्रों को प्रकट करने का अपना ढंग भी परिवर्तित किया। एक समय था जब महाराज जी 6-6 घंटा, 7-7 घंटा बोल रहे हैं, कोई होश नहीं है, बोलते चले जा रहे हैं और श्रोता मंत्रमुग्ध की तरह सुन रहे हैं। कोई हिल नहीं सकता था वहाँ से, सब समाधिस्थ हो जाते थे, प्रेम सागर में डूब जाते थे। पश्चात उन्होंने और समय कम किया, देखा लोगों का कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो 4 घंटा 5 घंटा बोलने लगे। फिर और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाँ अब ये 4 घंटा भी नहीं बैठ सकते, 4 घंटे मैं बोलूँगा तो फिर ये इधर उधर ताकते झांकते रहते हैं, अथवा कहते हैं ठीक है आप भी बोलिएगा हम भी सोएंगे। तो महाराज जी ने 4 घंटे से 3 घंटा कर दिया। मद्रास में तो घड़ी देखना ही भूल गए महाराज जी। 2 घंटा बोलना था, बोलते चले गए, 3 घंटा बोलने के बाद तुरंत फिर समेट लिया महाराज जी ने विषय। 87-90 तक ये स्टाइल था महाराज जी के बोलने का। पश्चात 2 घंटे का समय कर दिया। 2-2.5 घंटा तो कॉमन बात थी महाराज जी के बोलना। यहाँ पुराने साधक बैठे हुए हैं जो इस बात का साक्षी हैं कि हर पर्व पर, गुरु पूर्णिमा महोत्सव हो या राधाष्टमी का पर्व हो या जन्माष्टमी का पर्व हो, महाराज जी का 2.5 घंटा बोलना निश्चित ही था। और सब सत्संगी इतने तल्लीन होकर सुनते थे कि मानो वो किसी प्रेम सुधा का पान कर रहे हैं, या ऐसे उन्मत्त हो जाते थे कि उनका रोम 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 प्रेम रस से भीग जाता था, जड़ चेतन सब रस से भीग जाते थे। महाराज जी की वेदवाणी जब मुखरित होती थी, फिर धीरे धीरे और समय कम कर दिया महाराज जी ने, 1 घंटे का समय कर दिया। और 1 घंटे के बाद भी फिर देखा अब 1 घंटा बोलने पर भी मेरे अंतरंग सत्संगी भी इधर उधर देखते रहते हैं, कब महाराज जी खत्म करें, कब हम जाएं और सोएं। तो केवल 20-25 मिनट महाराज जी ने बोलना प्रारंभ किया। 2004-05 से महाराज जी ने राधा गोविंद के दोहे, राधा गोविंद गीत तो पहले ही लिख दिया था जो कि वेद पुराण सम्मत है, उसके दोहे बनाकर सुबह उनकी व्याख्या करना प्रारंभ की। तो 25-30 मिनट में एक दोहे की व्याख्या करके हम लोगों के अनुरूप और बिना श्लोक, बहुत कम श्लोक महाराज जी ने बोले हैं उनकी व्याख्याओं में, ताकि हम मंद बुद्धि कम से कम सिद्धांतों को समझ सकें। कैसी अपार कृपा, कैसी असीम कृपा, कैसा अद्भुत विलक्षण व्यक्तित्व, क्या कहा जाए, शब्दों की सीमा है, कोई वर्णन नहीं कर सकता उनकी करुणा का। सरस्वती बृहस्पति भी अगर अनंत जन्मों तक लिखते रहे तो भी नहीं लिख पाएंगे।
उसके पश्चात भी उनको ये संतोष नहीं था कि मेरे बच्चे मेरी वाणी को ग्रहण कर रहे हैं या जो मैं उनको देना चाहता हूँ उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो रात्रि 12 बजे उठकर एक लाइन में पूरा संदेश देना प्रारंभ कर दिया। आप सब लोग जानते हैं महाराज जी मिडनाइट में 12 बजे 12:30 बजे उठकर श्री राधा रानी की नाम महिमा गाते थे। जाओ राधे गाओ राधे पाओ प्रेम राधे, एक लाइन में, यानी नारद भक्ति सूत्र की तरह और वेदांत सूत्र की तरह एक लाइन में पूरा मैसेज दे दिया महाराज जी ने अपनी फिलॉसफी का। 3 प्रकार की भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण, तीनों इसमें समाहित हो गई और लक्ष्य भी आ गया। जाओ राधे गाओ राधे पाओ प्रेम राधे। श्रुति सारांश एक प्रेम नाम राधे। एक लाइन में सारे शास्त्रों का सार वेद, केवल राधा रानी से प्रेम करो। उसके बाद भी हम लोग मूर्खमती, जैसे ही महाराज जी अपने कमरे में गए फिर आकर अपने कमरे में हम सो गए। अरे महाराज जी तो अब चले गए, 5 बजे घंटी बजेगी, 5 बजे चले जाएंगे अब साधना भवन में। तो महाराज जी ने दूसरे उपाय अपनाए। उन्होंने कहा मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी जिद है तो मेरी भी जिद है कि मैं तुम्हें प्रेम रस पिलाकर ही छोड़ूंगा। तो नचाकर कुदाकर खिलाकर हंसाकर अनेक उपाय अपनाए, परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया और व्हील चेयर पर आगे आगे जाने लगे। किसी को गिराना, किसी को रुलाना, किसी को हंसाना और किसी को कॉफ़ी पिलाना, कभी पिकनिक करना, कभी शेरो शायरी करना। अद्भुत, किसी भी महापुरुष ने इस प्रकार के उपाय नहीं अपनाए। कमर कस ली उन्होंने कि मुझे करना ही करना है। हम आलसियों के लिए उन्होंने परिक्रमा का नियम बना दिया कि चलो भाई अब परिक्रमा करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वॉक करेंगे, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कि नहीं तो बैठे रहेंगे, यहाँ आकर बैठ जाएंगे, कमरे में सो जाएंगे। चलो फिर परिक्रमा करना प्रारंभ कर देते हैं ताकि कुछ तो चलेंगे। फिर हाथ ऊपर उठाना शुरू कर दिया। शोल्डर किसी के फ्रोजन होंगे तो 3-4 बार हाथ उठाएगा तो एक्सरसाइज तो हो जाएगी। कितनी करुणा, कितनी कृपा। श्रोता अनेक प्रकार के हैं जो भागवत में बताए गए। वर श्रोता, अवर श्रोता। एक चातक श्रोता होते हैं, मतलब किस प्रकार से श्रोताओं की कैटेगरी डाउन होती चली गई और किस प्रकार से श्रोताओं के अनुसार महाराज जी ने अपना ढंग बदला। तो चातक श्रोता वो केवल हरि गुरु का विषय ही सुनते हैं। जैसे चातक स्वाति नक्षत्र का केवल ग्रहण करता है, बूंद ग्रहण करता है, उसी प्रकार से जो चातक श्रोता होते हैं वो केवल भगवत विषय ही ग्रहण करते हैं और कुछ ना सुनना चाहते, ना समझना चाहते, ना सोचना चाहते। फिर हंस श्रोता। चातक श्रोता तो विरक्त सन्यासी ही हो सकता है कोई। अब संसार में परिवार वाले भी हैं, माँ बाप भी हैं, बहन भाई भी है, सब हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ बात सुननी पड़ेगी। तो हंस श्रोताओं का निरूपण ऐसा किया गया कि भाई वो सार को ग्रहण कर लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। फिर शुक श्रोता। जैसा बोला जाए वैसा ही बोलो। जैसे हम प्रचारकों को महाराज जी का आज्ञा है, महाराज जी की आज्ञा है और हम लोग प्रयास भी पूरा करते हैं कि महाराज जी के शब्दों को ही बोलें। अगर वो एक शब्द भी इधर से उधर हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब भी और ही आप सब लोग जानते हैं, भी और ही में कितना अंतर है। तुम ही हमारे हो, तुम भी हमारे हो, बस सारी फिलॉसफी महाराज जी की। एक एक वाक्य में इतनी गहराई छिपी हुई है। एक वाक्य भी अगर छूट जाए या एक वाक्य भी नहीं बोला जाए तो अर्थ का अनर्थ कर देगा श्रोता। इतनी बारीकी है महाराज जी की फिलॉसफी में। एक बार मैंने बोला सूर कबीर तुलसी नानक तुकाराम सब पापी थे। अगले दिन बहुत सारे लोग लड़ाई करने के लिए आ गए कि आपने प्रवचन में ऐसा बोला सूर कबीर तुलसी नानक तुकाराम पापी थे।
लेकिन उसके बाद मैंने क्या बोला वो आपने सुना? नहीं, तब तो नींद आ गई थी। मैंने बोला भगवत प्राप्ति से पहले। बस एक वाक्य मिस हुआ कि सारी फिलॉसफी गलत हो गई। तो भाई शुक श्रोता यानी जैसा सुने वैसा ही उसका निरूपण करते हैं। ये तो चलो अच्छी क्लास के श्रोता हुए। अब जो अवर श्रोता हैं, अब आपकी कौन सी क्लास है उसका निर्णय तो महाराज जी ही करेंगे। मैं तो केवल महाराज जी की वाणी को दोहरा रही हूँ जो महाराज जी ने बताया है। अब जो अवर श्रोता हैं उसमें वृक्ष श्रोता, वृष श्रोता और उष्ट श्रोता। वृक्ष श्रोता भेड़िए की तरह, जैसे कथावाचकों के यहाँ आपने देखा होगा कि कोई स्वेटर भी बुन रहा है और अरे चाय लाना, ये करना, वो सब बातें भी हो रही हैं और कथा भी हो रही है। वो खुद भी सत्संग नहीं करता, दूसरे का भी डिस्टर्ब करता है। ये होता है वृक्ष श्रोता, भेड़िए जैसा। अब महाराज जी के भेड़िए होंगे आप लोग इसमें से कोई। और उसके बाद है वृष श्रोता, जो नीम खा ले तो कोई बात नहीं, रसगुल्ला खा ले तो कोई ना बात नहीं। रसगुल्ला नंदी भी और अपना भगवत कहीं गया तो वहाँ भी जैसे मक्खी भगवान के ऊपर भी बैठ जाती है और गंदगी के ऊपर भी बैठ जाती है। वो ऐसे श्रोता होते हैं। और एक श्रोता होते हैं उष्ट श्रोता, जो केवल नीम की पत्ती ही खाता है, यानी उसको केवल संसार ही अच्छा लगता है। हाँ, उस मंदिर में जाएंगे जहाँ बहुत चमक धमक होगी, सब होगा और इतनी बढ़िया झांकी होगी, ऐसी लाइट होगी, ये सब होगा। महाराज जी ने रीड किया कि आजकल 90% श्रोता तो इस तरह के हैं। तो उन्होंने प्रेम मंदिर, भक्ति मंदिर ऐसे भव्य स्मारक बना दिए कि आज पूरा विश्व ये मानता है कि ऐसे भव्य स्मारक आज तक नहीं देखे। वहाँ पर जाते हैं लोग, अब लाइट वाइट सब इतनी ज़्यादा है जैसी और किसी मंदिर में है ही नहीं, और होगी भी क्यों? क्योंकि वो हमारे महाराज जी के द्वारा बनाए गए हैं। हमारे महाराज जी टॉप मोस्ट गुरु हैं, तो उनके द्वारा जो भी कार्य होगा वो हाईएस्ट क्लास का ही होगा। सुप्रीम गुरु है, सुप्रीम जगत गुरु है, तो कार्य भी सुप्रीम होगा। फिर जो रूप ध्यान की बात श्री महाराज जी ने कहा, अरे ये तो रूप ध्यान भी नहीं सुनेंगे, रूप ध्यान का मैं वर्णन करूंगा तो भी। तो इसलिए प्रेम मंदिर में समस्त लीलाओं का चित्रण महाराज जी ने करा दिया। भागवत की समस्त लीलाएं वहां पर दीवारों पर अंकित करवा दी महाराज जी ने, ताकि कोई भी जाएगा, अगर कोई भक्त नहीं भी है तो भी उन लीलाओं को देखकर एक सेकंड के लिए तो उसका रूप ध्यान होगा। अच्छा, ठाकुर जी ने ऐसा किया, भले ही जो ठाकुर जी ना माने, ये कहेगा अरे श्री कृष्ण ने ऐसा किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है नए 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 उपाय अपनाए हैं हमारे प्रिय महाराज जी ने हम लोगों को इस मार्ग पर चलाने के लिए। तो ये उनका कठिन परिश्रम है कि आज हम लोग यहाँ इस भक्ति धाम में बैठे हुए हैं और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। अपने विश्राम की, भोजन की, खाने की चिंता ना करके उन्होंने कितना कठिन जीवन व्यतीत किया है और हमें ये एसी हॉल दे दिया बैठने के लिए। अभी अगर मैदान में बैठकर, खुले में बैठकर सत्संग करने के लिए कहा जाए तो 50% लोग भी वहाँ बैठने के लिए तैयार नहीं होंगे। गर्मी लगती है, मच्छर आते हैं, अरे कैसे ध्यान करें। उन सब सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए महाराज जी ने झोला मांग मांग कर, लोगों की रिक्वेस्ट कर करके, लोगों की बदनामी सहन कर करके हम लोगों को ये सब सुख सुविधाएं प्रदान की हैं। तो उनके लिए क्या कहा जाए। आज सभी संत, ब्रज के संत भी, अन्य संत भी ये हृदय से स्वीकार करते हैं कि हमारे परम प्रिय गुरुदेव और कोई नहीं, श्री राधा रानी की कृपा शक्ति का ही अवतरण है। ऐसी कृपा कोई और नहीं कर सकता जैसी उन्होंने की। तो उनकी दिव्य स्थली में हम लोग विराजित हैं, भक्ति धाम मनगढ़ में। आप लोग कहेंगे हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ हम भक्ति धाम में आए हैं, किंतु ऐसा कहना गलत है।
बड़े भाग्य की बात तो पहले ही हो गई थी, यहाँ आने से पहले ही बड़े भाग्य की बात हो गई थी। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथनि गावा। मानव देह का मिलना ही बड़े सौभाग्य की बात है। कितनी पॉपुलेशन होगी पूरे वर्ल्ड की? 7.5 अरब के करीब होगी। मनुष्य केवल इतने मनुष्य हैं। अनंत जीवों में से इतने ही लोगों को मनुष्य शरीर मिला। तो बड़े भाग्य की बात तो यहाँ आने से पहले ही हो गई। उससे बड़ा सौभाग्य भारत में जन्म लेना, जहाँ पैदा होते ही भगवान नाम कानों में सुनाई पड़ता है। तो फिर बड़े बड़े भाग्य की बात कह दी जाए। फिर कोई वास्तविक महापुरुष मिल जाए तो फिर कोई शब्द नहीं है, शब्दों की सीमा समाप्त हो जाती है। सब कुछ अनलिमिटेड 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 ही है वहाँ पर। तो फिर क्या कहा जाए? अनंत पुण्यों का परिणाम भी नहीं है यहाँ पर आना, और सौभाग्य की बात भी नहीं है। फिर क्या बात है? सुकृति का परिणाम, पुण्यों का परिणाम स्वर्ग हो सकता है, सांसारिक वैभव हो सकता है, कोठी कार मकान दुकान, आपको सब नौकर चाकर सब मिल जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ये सुकृति का फल हो सकता है। लेकिन श्यामा श्याम में रति और श्यामा श्याम का गुणगान सुनना और सुनाने वाला, वो केवल अकारण कृपा, कृपा कृपा कृपा, और कोई शब्द नहीं। यहाँ की पृथ्वी, यहाँ का जल, यहाँ का वायु, यहाँ का तेज, हम समझते हैं कि वैसा ही है जैसे हमारे शहर में है। यहाँ का सब कुछ दिव्य चिन्मय है। यहाँ की रज, यहाँ की वायु कहाँ तक ले जाएगी वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। यहाँ राधे नाम की ध्वनि इस प्रकार से गुंजरित हो रही है कि ये भक्ति भवन एक ध्वनि विस्तारक यंत्र बन गया है, एक सैटेलाइट बन गया है। इस सैटेलाइट के द्वारा राधे नाम की ध्वनि पूरे विश्व में फैल रही है और वहाँ से सब साधकों को, जिज्ञासुओं को आने के लिए प्रेरित कर रही है। आओ भक्ति भवन के गर्भ में समेटकर भक्ति भवन तुम्हें भक्ति सागर में डुबोने के लिए तैयार है। वो सारी सैटेलाइट के द्वारा तरंगे जगह जगह जा रही हैं और भक्तों को आने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ देहि एहि मार्ग सोई। तो यहाँ का कुछ भी साधारण नहीं है। फिर अहर्निश भगवन नाम गुणगान से समस्त तीर्थों का वास यहाँ पर है। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च, यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र। बल्कि इस बार तो गुरु पूर्णिमा पर ऐसा लगता है जैसे तीर्थों की होड़ लग गई, कंपटीशन हो गया तीर्थों में। अरे चलो भक्ति धाम चलो, भक्ति धाम चलो। वहाँ पर गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए हजारों लोग आए हैं और किस प्रकार से राधे नाम की ध्वनि हो रही है। और एक राधे नाम करोड़ों तीर्थों का फल, उससे भी बड़ा है एक राधे नाम। कोटि तीर्थ तुले नहीं, एक नाम राधे। तो ऐसा है ये महातीर्थ, जहाँ
समस्त तीर्थ आकर निवास करते हैं और भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम जन सब में सबका निवास है। केवल एक किसी को मिल जाए तो भी वो विशेष कृपा पात्र है। फिर 2 प्राप्त हो जाए तो क्या बात कही जाए, और 3 प्राप्त हो जाए तो क्या बात कही जाए। और जहाँ सबके सब विद्यमान हो नाम रूप लीला गुण धाम जन, तो उस धाम की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। गोकोटिदानो ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगायुतकल्पवास यज्ञायुतं मेरु सुवर्णदानं गोविंद नाम्ना न कदापि तुल्यम। करोड़ों गाय का दान ग्रहण के समय यज्ञ इत्यादि सबका फल एक गोविंद नाम, उससे बड़ा है गोविंद नाम का फल, जो यहाँ अहर्निश भगवान नाम महाराज जी ने कराया है। उनकी अनंत लीलाएं यहाँ पर समाहित हैं। समस्त वेद शास्त्र उपनिषद यहाँ पर निवास करते हैं। महाराज जी की वाणी मुखरित हुई है, वो यहाँ पर हैं इस प्रतीक्षा में कि पुनः कब जगतगुरु इस सिंहासन पर आसीन होकर हमारी सेवा स्वीकार करेंगे। हमारे भरोसे के ऊपर निर्भर है। ये दिव्य चिन्मय धाम है, लेकिन हमारे पास वो आंखें नहीं है जिसके द्वारा हम उसको देख सकें। हमारे गुरु सनातन गुरु हैं, उनकी अनंत लीलाओं का साक्षी है ये भूभाग मनगढ़। वो यहाँ खेले हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, रोए हैं, खींचे हैं, अनंत उनकी लीलाएं हैं। और कितने सहस्रों साधकों का करुण क्रंदन और श्री राधा कृष्ण का गुणगान, ये यहाँ का इतिहास है। महाराज जी ने जो पद बनाए हैं, जो संकीर्तन बनाए हैं, जब भी उन्होंने कोई पद गाया, प्रेम रस मदिरा में जितने भी 21 माधुरी हैं और हर माधुरी का कोई ना कोई पद श्री महाराज जी ने गाया है यहाँ पर दिव्य धाम मनगढ़ में, तो वो लीलाओं को पहले प्रकट किया है यहाँ पर। हमें वो साधारण शब्द लगते हैं, भगवद रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। वो लीलाएं आज भी हैं। महाराज जी पद गा रहे हैं, धूरी भरे हरियावत दूसरी, तो वो लीला को प्रकट किया। युगल सरकार की लीला गा रहे हैं तो लीला को यहाँ प्रकट किया इस दिव्य धाम में। उनकी वाणी कोई साधारण वाणी नहीं है, वो सब लीलाएं आज भी समाहित हैं। महाराज जी का चलना बोलना हंसना मुस्कुराना सब वो छवि अपने अंदर समेटे हुए है ये दिव्य धाम। स्वरूपानंद और स्वरूप शक्त्यानंद, स्वरूपानंद भगवान का अपना आनंद है, स्वरूप शक्त्यानंद भक्तों के द्वारा प्राप्त होता है। तो भगवान भक्त लेकर अवतरित हों, भक्त बनकर अवतरित हों और फिर अपने भक्तों को आनंद दें, तो कैसे वर्णन किया जाएगा उसका। भक्त बनकर अवतार लिया है महाराज जी ने, भगवान होते हुए भी भक्त की तरह उन्होंने साधना की है और करवाई है हमें। हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ पुस्तक लेकर बैठे हैं, चले हैं, गाया है उन्होंने। और एक भक्त की जो स्थिति होनी चाहिए वो परम व्याकुलता, वो करुणा, वो करुण क्रंदन, हा राधे हा कृष्ण कहते हुए बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना, घंटों घंटों रुदन करना, वो सब ये भूमि साक्षी है उस दिव्य महाभाव की महाराज जी के। वो सब अंदर समेटे हुए हैं ये सारी लीलाएं। जब कभी उनकी कृपा से दिव्य दृष्टि होगी तब हम समझ सकेंगे कि इस दिव्य धाम में ये सारी दिव्य लीलाएं आज भी हो रही हैं, क्योंकि महाराज जी का स्वरूप नित्य स्वरूप है। वो सनातन गुरु हैं, वो कहीं गए नहीं हैं, वो यहीं हैं। वृंदावन के एक संत ने भी, बल्कि अधिकतर संतों ने यही कहा कि पीड़ा होती है हृदय में, दर्द होता है जब कोई ये कहता है कि महाराज जी थे। वो आज भी हैं,
और उसी प्रकार से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी आँखों की कमी है कि हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। एक दिन तू देगी दर्शन है भरोसा राधे। बस इस भरोसे के आगे भरोसा रखकर हम आगे बढ़ते रहें कि हमारे महाराज जी कृपालु हैं, दयालु हैं। वो इतने निष्ठुर नहीं हो सकते कि हमारी पुकार नहीं सुनेंगे। अवश्य सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे और हमें दर्शन देंगे अगर हमारी पुकार वास्तविक होगी तो ऐसा है ये दिव्य चिन्मय धाम, जहाँ का कण कण दिव्य चिन्मय है, जिसको महाराज जी के चरणों का स्पर्श मिला है। उनके सुखद स्पर्श से यहाँ का हर कण भक्ति का एक अनुपम स्रोत बन गया है। यहाँ आते ही कोई कितनी भी दुर्भावना से आए, भक्ति रस से ओतप्रोत हो जाता है। जैसे ही गेट से एंटर करता है, भक्ति धाम के गेट से एंटर करता है, तो दोनों ओर जो हरे हरे पेड़ हैं वो कतारें उसका मार्गदर्शन करती हैं, जाओ भक्ति मंदिर में जाओ, जो हमारे परम गुरुदेव का स्थान है, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया है, जहाँ भक्ति महादेवी का जगत गुरुत्तम रूप में प्राकट्य हुआ है। वो आगे चलता है, जैसे जैसे सीढ़ियों पर चलता है, भगवान के दर्शन करता है, फिर गुरुदेव की मंगल मूर्ति को देखता है, कृपा निधान परम प्रिय गुरुवर को देखकर विभोर हो जाता है, हाय मैं अब तक यहाँ क्यों नहीं आया। फिर वो उसको बताया जाता है कि अरे ऊपर भी चलो, ऊपर भगवान राम की छवि को देखकर और विभोर हो जाता है कि ये भगवान राम, भगवान कृष्ण, मैं साकेत में हूँ, अयोध्या में हूँ या वृंदावन में हूँ, या दोनों स्थलियों का समावेश यहाँ पर हो जाता है। कभी ऐसा लगता है कि महाराज जी भगवान राम हैं, और फैक्ट बात तो ये है कि महाराज जी के जीवन में विरोधाभास देखिए। ये अवध का एरिया कहलाता है, अवध का क्षेत्र कहलाता है, और भगवान राम के ही अधिकतर भक्त हैं यहाँ पर। महाराज जी का जब जन्म हुआ तो चारों ओर से रामायण की चौपाइयों की आवाज़ गूंजने लगी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजी। चारों ओर से रामायण की चौपाइयाँ, और कहीं से आवाज़ आ रही है श्री रामचंद्र, और फिर आवाज़ आ रही है भजो रघुपति रा। ऐसे वातावरण में महाराज जी का जन्म हुआ, तो तभी आजी ने उनका नाम राम कृपालु रख दिया, क्योंकि यहाँ सभी भगवान राम के ही भक्त। तो जब कोई भी यहाँ पर आता है, अगर दुर्भावना से भी आता है, द्वेष बुद्धि से भी आता है, तो यहाँ रहकर भौचक्का रह जाता है कि ये तो अलग ही कोई स्थान है, ये पृथ्वी का ऐसा स्थान है जहाँ आकर सब कुछ विस्मृत हो जाता है। ना कानों को कुछ और अच्छा लगता है, ना कुछ और सुनना अच्छा लगता है, ना सोचना ना समझना, बस उनकी दिव्य वाणी का श्रवण करते रहें, जो हमारे कानों के लिए एक मधुर रसायन की तरह है और भवरोग की औषधि है। सहस्रों सहस्रों हमारे कर्ण बन जाएं, ताकि हम उन कानों के द्वारा उनकी दिव्य वाणी का निरंतर श्रवण करते रहें। दो कानों के द्वारा ही क्यों, सहस्रों हमारी जिह्वाएं हो जाएं कि उन जिह्वाओं के द्वारा हम उनका निरंतर अनंत काल तक यशोगान करते रहें। तो ऐसे सद्गुरुदेव की ये लीला स्थली है। यहाँ हमें यही संकल्प करना चाहिए कि हम निरंतर केवल श्री हरि गुरु का ही चिंतन स्मरण करेंगे, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अगर यहाँ हम कुछ विपरीत चिंतन करते हैं तो वो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। जिस क्लास का कोई साधक होता है उसी क्लास का वो अपराध माना जाता है। अगर कोई तमोगुणी है, उसके प्रति अपराध किया तो दुर्भावना का आपका अंतःकरण तो गंदा हुआ, वो थोड़ा सा अपराध है। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो रजोगुणी के प्रति आपने अपराध किया तो थोड़ा और बड़ा अपराध हो गया। सत्वगुणी के प्रति अपराध किया तो और बड़ा अपराध हो गया। लेकिन अगर किसी महापुरुष के प्रति अपराध किया तो फिर वो वज्र के समान हो जाता है। महाराज जी के श्रीमुख से भी आपने कल के प्रवचन में सुना, विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने प्रमुच्यते।
गुरुस्थाने कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति, वो वज्र के समान हो जाता है। तो हम लोग ऐसी दिव्य स्थली में यद्यपि अनवरत जहाँ भक्ति रस की वर्षा हो रही है, कमा तो रहे हैं, स्पिरिचुअल ट्रेजर हमें मिल रहा है, लेकिन उतना ही हम गंवा भी रहे हैं। एक दूसरे के दोष देखकर उसको कुछ नहीं आता, मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, वो ऐसा बदतमीज है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। श्रवण कीर्तन स्मरण हम आपस में ही एक दूसरे का कर रहे हैं। एक की हमने चर्चा सुनी, फिर वो अपने अंदर हम नहीं रख सकते, फिर दूसरे के जाकर जरूर कहेंगे, देखो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। यानी कीर्तन किया, और जब कीर्तन किया तो उसका स्मरण भी हुआ। तो श्रवण कीर्तन स्मरण हम संसार में कर रहे हैं। इसलिए हमें इस भगवत धाम का भी वो लाभ नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। अन्यथा एक सेकंड भी यहाँ अगर कोई आ जाए और वास्तव में इसका महत्व समझे तो भगवत प्राप्ति ही उसको हो जाए। क्योंकि महाराज जी यहाँ सर्वत्र व्याप्त हैं। कौन सा स्थान ऐसा है, कौन सा यहाँ पर कण ऐसा है जहाँ महाराज जी की यादें ना हो या महाराज जी स्वयं ना हो, वो स्वयं है। तो ऐसे दिव्य चिन्मय धाम में आकर गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर हम महाराज जी का एक संदेश सदैव याद कर रखें। सद्गुरु चरण शरण गहु, सुमिरहु श्यामा श्याम, बचहु नाम अपराध ते, राखु भाव निष्काम। तो ये हमें गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर इस प्रकार से संकल्प करना चाहिए ताकि हमारे महाराज जी प्रसन्न हो जाएं कि हमारे सब बच्चे मुझे प्यार करते हैं। और जीएसटी के लिए हमारी तीनों दीदी बहुत प्रयास कर रही हैं। वो कहते हैं जीएसटी बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, महाराज जी की कृपा होगी। जीएसटी गुरु सेवा टीम, तो दीदी ये परिश्रम कर रही है कि गुरु सेवा टीम हमारी बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, और बढ़ भी रही है, रात दिन बढ़ रही है। ब्रह्मांड घाट में जहाँ 60 साधक थे, आज 60,000 हो गए। और किस प्रकार से जगत गुरु कृपालु परिषद के प्रोजेक्ट जो जीएसटी यानी महाराज जी की जीएसटी है, गुरु सेवा टीम जो दीदी हमें प्रेरित करती रहती हैं, किस प्रकार से गुरु सेवा का ट्रेजर एकत्रित करो। वो गुड एंड सर्विस टैक्स से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा केवल गुरु सेवा ही धर्म हमारो, दास न हम श्रुतिचारी के। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल गुरु सेवा ही हमारा धर्म है, गुरु सेवा ही हमारा ट्रेजर है, और गुरु सेवा की हमें टीम बनानी है। जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो भी यहाँ पर सेवाएं छोटी छोटी हम लोग करते हैं, कई बार नए साधक सोच सकते हैं यहाँ तो अनाउंसमेंट होते रहते हैं, प्रणाम करने के लिए जाओ तो भी इधर जाओ, आरती के लिए। ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि किस प्रकार से चल रहे हैं। 3 शिक्षण संस्थान, निःशुल्क शिक्षण संस्थान, कितनी सारी छात्राओं का उज्जवल भविष्य बन रहा है कुन्ना में। एक यहाँ पर चिकित्सालय मनगढ़ में है, महाराज जी की लीला स्थली में, उनकी जन्म स्थली में, एक वृंदावन में, एक बरसाना में 1500 रोगियों का निःशुल्क इलाज हो रहा है। आप सोच सकते हैं किस प्रकार से सेवा हो रही है, और कैसे बीच बीच में भी बच्चों को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उनकी यूनिफॉर्म बांटी जाती है, स्टेशनरी बांटी जाती है, दैनिक उपयोग का सामान बांटा जाता है। विधवाओं को वृंदावन में विधवाएं महाराज जी का यशोगान करते करते थकती नहीं कि ऐसा कृपालु हमने कोई नहीं देखा जिसने हमारे जीवन का ठेका ले लिया। वहाँ के अंधे कोढ़ी जिनको महाराज जी ने ये आज्ञा दी है कि उनको रेगुलर उनको अनाज इत्यादि भिजवाया जाएगा, उनको लगातार हर महीने वहाँ से जितने भी अंधे और कोढ़ी वृंदावन में निवास करते हैं, उन सब की जिम्मेदारी श्री महाराज जी ने ली हुई है। हमारी तीनों दीदी महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए निरंतर उन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रही हैं। वो गुरु सेवा का आदर्श हैं। महाराज जी जिस प्रकार से सेवा करते रहे, उसी प्रकार से दीदी भी 1:30 बजे उठकर यही सोचती रहती है कि जीएसटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। गुरु सेवा टीम
जिसकी लीडर हमारी तीनों दीदी हैं, किस प्रकार से उनको सेवा के लिए प्रेरित किया जाए। साधुओं के लिए भी कितनी सेवा हो रही है, किस प्रकार से आई कैंप लगते रहते हैं और स्वास्थ्य के अन्य कार्य होते रहते हैं। कोई सोच नहीं सकता। हाँ, उसकी पब्लिसिटी नहीं होती, चैनल्स पर नहीं आता, इसलिए लोग सोचते हैं कि पता नहीं चैनल्स पर क्यों नहीं आता। हमारे महाराज जी का सदैव सिद्धांत रहा है गोपनीयम गोपनीयम। उन्होंने कहा ये हाथ दान दे तो इसको भी ना पता लगे। चैनल पर आने के लिए भी महाराज जी ने बहुत मुश्किल से आज्ञा दी। बहुत वर्षों का जो मैटर है महाराज जी का, वो तो चला ही गया। अब जितना बचा है वो भी समुद्र के ही समान है। मेरा चैलेंज है कि कोई भी सत्संगी ऐसा नहीं है जिसने महाराज जी के सारे प्रवचन पढ़ लिए हो, या जितना साहित्य छपा हुआ है वो सारा पढ़ लिया हो। पूरे जीवन जैसे वेदों शास्त्रों के लिए कि वो अंबार है, उसके पन्ने पलटते रहो तो वो पूरा नहीं होगा। ऐसे ही महाराज जी ने इतना अंबार दे दिया, इतना समुद्र के समान ज्ञान प्रकट कर दिया, विविध रूपों में प्रकट कर दिया कि पूरे जीवन भर भी अगर हम केवल पन्ने पलटते रहे तो भी वो पूरा नहीं होगा। जबकि 1% यह भी प्रकाशित हुआ है। तो ऐसे सद्गुरुदेव की सदा सदा ही जय हो। उनके चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारा रोम रोम उनकी सेवा में समर्पित हो जाए। हर क्षण हर पल जो उन्होंने किया है उसका हम आभार मान सकें। हमारे हृदय ने आभार भी नहीं माना उनका आज तक। अगर हम आज आभार मान लें कि हमारे गुरुदेव उन्होंने हमें क्या दिया, जो करोड़ों जन्मों तक माथा पच्ची करने के बाद भी असंभव था। अनंत महापुरुषों की करुणा उनके अंदर घनीभूत हो गई है। सब महर्षियों की वाणी को उन्होंने अपनाकर हमें निचोड़ दे दिया है। इस प्रकार के हमारे सद्गुरुदेव जो आज तक ऐसा अवतार कभी हुआ और होगा ये तो महाराज जी ही जानते होंगे, ये तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि कभी हमारे ऊपर कृपा करके इतना अवश्य करना कि आप ही हमारी बुद्धि ऐसी कर दीजिएगा कि हम आपका आभार मान सकें और आपके इस दिव्य धाम के दिव्य दर्शन कर सकें। अभी हमारी इन भौतिक आँखों से ये साधारण केवल पृथ्वी रज तेज वायु दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसमें समाहित हैं, आपके दर्शन नहीं हो रहे। ऐसी कृपा कीजिए गुरुदेव कि हम आपके दर्शन कर सकें। आपके दर्शन की लालसा से हम ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आए हैं कि हमारे कृपालु गुरुदेव कृपा करेंगे। उनको लगेगा कि हाँ, ये दूर दूर से मेरे साधक आए हैं जो मुझे प्यार करते हैं, तो मैं एक झलक दिखा दूँ इनको। तो अगर हमारी पुकार सच्ची होगी तो वो अवश्य ही आएंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, उनकी महिमा का गुणगान किया नहीं जा सकता, वो अनंत ही है। इसलिए अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी भक्तों को राधे राधे। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।